सेवा से यथार्थ जीवन सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही किस पर चल रहा है भजन? सत्संग किस पर चल रहा है? तो सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही कवने करनवा से नर्तन पौला, कवने जन्म जन्म जब अरज लगौला, हरि के भजन नाही ध्यान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही माया के बस में हो मारल बामतिया, एक दिन आई में दूसर के पतिया, जीव जगत में नाहे सुजान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही दुनिया में खाली तू रुपया कमैला, सुंदर समैया के घर मत नसैला, प्रेम रसवा के नहीं रस पान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही स्वच्छ चदरिया के कीचड़ में सनला, संत सगुनवा तू शब्द न जनला, कबहु त्रिकुटी में नाही स्नान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही जय गुरु बंद कोई नाही सतिया, निकली परान जब छूटी हो रथिया, नाई संत शरण में ठेकान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। साहेब सबका कल दोपहर में नामदान मिलेगा। कब मिलेगा? कहिया इसलिए आज भी सत्संग सुनना। तो भजन में आपको सेवा के उपलक्ष्य में तमाम तरह की भजन सुनने को मिला। जैसे कुछ नेक कर्म करते कलिहा हो, फिर पैबाना मौका।
जिसमें था सेवा सत्संग ओ भक्ति नहनिया सुंदर नर्तन से कैला भजनिया प्रेम की बोली तू समझ आ गया ना। इसमें हमारी सेवा की सेवा पर सुना गया, उसी के दौरान शुरू हो गया कि सेवा सत्संग भजन करो तुम जुड़ जाओ गुरु नाम से। जय गुरु बंदे जी समझाते निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते निकल चलो कलिग्राम से। जय गुरु बंदे जी समझाते। बात कल की है और फिर रात में सुनाया गया है सुनहरा समय सेवा सत्संग करो नहीं तो अंत में बंदे पछताओगे। सेवा सत्संग है सुनहरा समय सेवा सत्संग करो नहीं तो अंत में बंदे पछताओगे। और आज सुबह में क्या सुना सेवा सबके बस की नहीं है सेवा करे कोई वीर नीर भक्ति में नीर भक्ति में बहाता चल नीर भक्ति में बहाता चल नीर भक्ति में बहाता चल। सेवा सबके बस की बात नहीं है लेकिन सुनहरा समय है सेवा कर लेने की बात है, क्योंकि सेवा सबके बस की बात नहीं है। तो जब सेवा सबके बस की बात नहीं है उसी के सिद्धांत पर विचार पर सेवा ना सत्संग न दान कैला यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। पिजड़ा माने शरीर पंच भौतिक 5 तत्व से जो बना है शरीर, इस शरीर में कैद है जीव, इस शरीर में जीव रह रहा है इसलिए शरीर को पीड़ा कहा गया। दूसरे शब्दों में इसलिए इसको पीड़ा कहा गया कि जैसे पिंजड़ा में किसी पक्षी को रख दिया जाए तो एक दिन या तो पक्षी पिंजड़ा से जुदा हो जाएगा या तो पिंजड़ा ही एक दिन टूट जाएगा, जुदा हो जाएगा। ये अलग थलग होने वाले हैं, कुछ दिन के लिए ठहरने की व्यवस्था है, ऐसों को पिंजड़ा कहते हैं। ये मानव देह है पिंजड़ा, यही पिंजड़ा में बस के गुमान देगा। इस शरीर को हम लोगों ने समझ नहीं पाया, किस लिए पाए हैं, क्या करने के लिए पाए हैं। अज्ञानता बस अभिमान हो गया। और याद रखना अभिमान उसी को होता है जो दुनिया का श्रेष्ठ काम नहीं करता, प्रधान कर्म नहीं करता है, मुख्य कर्म नहीं करता है, उसी को अभिमान करता है। मुख्य कर्म कौन है? 4 सेवा सत्संग भक्ति और भजन। यह जो नहीं करता है उसको अभिमान हो जाता है। वो बिल्कुल पंडा पुजारी हो तो भी अभिमान हो जाता है। वो किसी का भी पूजा कर रहा हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं का, फिर भी अभिमान हो जाता है। वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जाप करने वाला क्यों न हो जाए, यदि ये 4 कार्य नहीं कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहा है, तो भी उसको अभिमान हो ही जाता है। क्योंकि
मंदिर में बैठ करके जाप कर रहा था और गुरुदेव महाराज जा रहे थे, लेकिन ये पूजा के अभिमान में कि मैं भला क्यों स्वागत करूं, क्यों आदर करूं, क्यों नमन करूं, क्यों वंदना करूं किसी संत फकीर का, क्योंकि मैं तो खुद ही इसकी पूजा कर रहा हूं भाई, शिव जी की। अभिमान बस उठा नहीं, सम्मान नहीं किया, जबकि वेद शास्त्र का प्रमाण है कि कोई महापुरुष यदि जा रहा है आपके नजरों से दिख गया तो आप चाहे कितना भी जम करके पुजारी हो, चाहे किसकी पूजा कर रहे हो या करने वाले हैं, पूजा भी बंद हो जाना चाहिए संत की स्वागत। तो अपमान कर दिया। और कथा में तो आप लोगों को मेरे से अच्छा सुनाने वाले लोग हैं, क्योंकि मुझे कथा आता नहीं, क्यों? मेरे पास टाइम ही नहीं अध्ययन करने के लिए, क्योंकि कथा को पढ़ने बोलने के लिए पढ़ना चाहिए और पढ़ने का मौका नहीं है। मुझे पढ़ने का आप लोग मौका देते थे तो आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी रामायण से, वेद से, पुराण से शब्द निकाल करके रख देता कि आप लोग बहुत तारीफ करते, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा हूं। किसके कारण? नहीं, समय का नहीं, आप लोग नहीं दे रहे समय, समय तो है मेरे पास, मेरा सारा समय तो आप लोग खत्म कर देते। जब कहीं से नाम सुन लेते हैं तो बस कब मिला जाए, कब नजदीक हुआ जाए, हाँ कब दान दिया जाए, नहीं इसके लिए नहीं, कब मिला जाए, इसलिए थोड़ा मेरा कष्ट है, मैं दुखी हूं, निवारण हो जाए, मेरा पीड़ा समाप्त हो जाए, मुझे शांति बरकत मिल जाए, इसलिए कितना जल्दी मैं नजदीक पहुंच जाऊं। तो मेरे पास समय है, लेकिन आप लोग समय नहीं देते अपनी पीड़ा की मर्म को सुनाने में। इसलिए मैं मजबूर हूं, लाचार हूं कि वेद पुराण का अध्ययन नहीं कर पाता। तो बताऊं कहां से? बस थोड़ी सी बता रहा हूं कि अभिमान हो गया, लेकिन संत का सम्मान न होने से 33 करोड़ देवी देवताओं को पावर नहीं है कि आपको आशीर्वाद दे। और देवता लोगों से सहन नहीं हो पाता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता है किसी संत की अनादर, क्योंकि गुरुदेव जा रहे थे, उठा तक नहीं, और जिसकी आराधना कर रहे थे वही श्राप दे दिया। क्या कर दिया? श्राप दे दिया। जिसकी पूजा कर रहे थे वही श्राप दे दिया, और फिर उस श्राप से बचाया कौन? कौन बचाया? ऐसे थोड़े मानस में लिखा है गुरु की न भाव निधि तरही न, कोई अजो विरंत शंकर सम होई। लेकिन क्या बात है, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनही एक नहीं देखा। गुरु शिष्य बधिर अंधगत देखा, यानी अंधा गुरु मतलब ही हुआ अंधा गुरु बहिरा देना, और मांगे गुण तथा मांगे देना। ये ऐसे गुरु की बात नहीं हो रही है। इसलिए
संग न दान कैलाय पिजड़ा में बस के गुमान कैलाय तो यह मानव तन तो मिल गया, इसलिए मिला कि इससे सेवा होगा, सत्संग होगा, भक्ति भजन होगा। और जब नहीं हुआ तो अभिमान हो गया, जब अभिमान हो गया तो जीव का पतन हो गया। इसका मतलब कि अभिमान बड़ा खतरनाक, ये भगवान से मिलने नहीं देता। और मैं तो कहता हूं कि अभिमान हो जाए तो भगवान से ही नहीं, अरे इंसान भी नहीं मिलना पसंद करता है। इतना अभिमान खतरनाक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जो इतना जबरदस्त अभिमान है, चाहे जाति का अभिमान हो, और जिसको जिसको जाति का अभिमान हो गया, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी विशेष जाति को परमात्मा मिला नहीं। अगर विशेष जाति को या उच्च जाति को भगवान मिलते तो सबई का इतिहास नहीं मिलता, भक्त हनुमान का इतिहास नहीं मिलता। ऐ चेतन प्राणियों, प्रभु तो तब मिलता है जब अभिमान का नाश हो जाता है और प्रेम पैदा हो जाता है। यह अभिमान किसी भी तरह से आ गया, चाहे वो जाति से आ गया या रूप से आ गया, ताकत के कारण आ गया, पद प्रतिष्ठा के कारण आ गया, किसी को कला के कारण आ जाए, किसी को बड़े महात्मा बनने की आ जाए, किसी भी कारण से अभिमान आया तो प्रभु से दूर हो गया। तो प्रभु से मिलना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन ऐसे अभिमान को समाप्त नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता वो अभिमानी, क्योंकि अभिमानी अभिमान का गुलाम करता है। अभिमानी अभिमान का गुलामी करता है। कहीं आप लोगों को तो ऐसा नहीं है रूप पकड़ा है, रूप रंग का, जाति मजहब का, धन का, पद प्रतिष्ठा का, अगर होगा तो समझ लेना खटिया खड़ी बिस्तरा वो इतना ही नहीं, हलल हलल भैंसिया पानी में। बड़ा गड़बड़ है। खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, हलल भैंसिया। ये जब भैंस पानी में चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि अब भैंस का गोसिया बेचारा वैसे बैठना पड़ेगा जब वो पानी में चली गई। क्यों? क्योंकि भैंस को पानी मिल जाए और तुरंत निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तुरंत निकल जाए ये नहीं हो सकता। अब तो इंतजार करना पड़ेगा, जब खूब मस्ती उसको मिल जाएगा तब पानी से निकलेगा। थोड़ा गड़बड़ है अभिमानियों के लिए। अभिमान, ऐसा अभिमान ज्ञान होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी ये पता नहीं चलता है कि मेरे पास कितना अभिमान है, और ये अभिमान यदि पता भी चल जाए तो कैसे समाप्त होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, इतना खतरनाक अभिमान है जिसको केवल सेवा के दम पर मिटाया जा सकता है। इसके दम पे
सेवा के दम पर, क्योंकि अभिमानी भजन कर नहीं सकता, अभिमानी भजन कर नहीं सकता, भक्ति कर नहीं सकता, सत्संग सुन नहीं सकता, तो कम से कम सेवा तो प्रारंभ कर दे। अगर सेवा शुरू हो गया तो सेवा में वह दम है कि आपसे भक्ति भी करा लेगा, भजन भी करा लेगा और सत्संग भी सुना देगा। इतना ही नहीं, भगवान से भी मिला देगा। इसलिए तन की खूबसूरती एक भ्रम है, तन की खूबसूरती एक भ्रम है। सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है, बहुत सुंदर है आपकी वाणी है। जितना सुंदर बनने के लिए आप महंगा से महंगा कपड़ा पहनते हैं, उससे भी महंगा है आपकी सुंदर वाणी। याद रखना, एक बार कपड़े की कीमत लगाया जा सकता है, लेकिन अनमोल वाणी का, मधुर वाणी का संसार का ऐसा कोई ज्ञानी नहीं निकला, ऐसा कोई विद्वान नहीं पैदा हुआ जो ऐसे वाणियों का कीमत लगा सके। तो फिर जीभ तो बिगड़ गई है। चर्चा यही चल रहा है कि जब सेवा करना होगा तो सबसे पहले क्या सुधारना होगा? जी, तो कल से सुन रहे हो, अभी नहीं सुधरा है? जब कल से आप लोग सुन रहे हैं कि जीव सुधारना है, जीव सुधारना है, और जब अभी तक नहीं सुधरा तो घर जाएंगे तो सुधर जाएगा क्या? एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने क्या की, जो अपना पहनी थी, जैसे आजकल मंदिर में भी जाती है तो सैंडल पहन करके, तो उसी सैंडल को उठा करके बेचारे उस लड़के को दही मारी, इतना मारी, इसी तरह से अपना बेचारा जान बचा करके उठा तो पूछ रहा है, क्या मैं इसको क्या समझूं? अब तो आप समझ गए होंगे। अब कोई सारा काफी है। मतलब कल से मैं कह रहा हूं कि जीव सुधारना है, जीव सुधारना है, सेवा करना है तो, और जब अभी नहीं सुधर पाया तो क्या मैं समझूं कि घर चले गए तो सुधर गए? जो सत्संग सुन करके सत्संग के स्थान पे नहीं सुधरा तो घर सुधरने में टाइम लगेगा, और जो सत्संग सुन करके सत्संगियों से ही विचार बदल दिया, व्यवहार बदल दिया, मतलब व्यवहार में आ गया, पक्का है वो यहाँ भी सुधरा है और घर जाने पर भी सुधरा है। क्योंकि प्रायः मैं कहता हूं, आप सत्संग सुन रहे हैं अथवा किसी संत महात्मा से जुड़े हैं या आश्रम आते जाते हैं, थोड़ी आपके अंदर धार्मिकता आ गई, आप धार्मिक बुद्धि वाले हो गए, और एक धार्मिक व्यक्ति दूसरे धार्मिक व्यक्ति की आलोचना करे, मतलब निंदा करे, बुराई करे, या
एक सत्संगी दूसरे सत्संगी का आदर सम्मान न करे, बात ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आप सभी लोग सुन रहे हैं? और खास तौर से जय गुरु मंदिर आश्रम के जितने कमेटी, सिर्फ बनारस ही नहीं, कई जनपद, अदर प्रदेश, सबके लिए है ये संदेश। खास तौर से, बाकी तो सभी के लिए है, लेकिन जो धर्म का काम करने के लिए अपने परिवार से, कुटुंब कबीला से विशेष समय निकाल करके सेवा करने के लिए आते हैं, उनके लिए एक सत्संगी दूसरे सत्संगी का यदि आदर सम्मान न करे तो फिर मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह व्यक्ति भक्ति लायक नहीं। आप झूठे आंख मूंद करके दुल्हन बन जाओ अलग बात है, पता नहीं दुल्हा आपको पसंद किया कि क्या, मैं कुछ गलत बोल दिया था? अच्छा, हो सकता। अच्छा, आप समझ में आ रहे हो, घूंघट वाली दुल्हन समझ लिया आप लोग। ओ, इसीलिए हंस दिया। तब तो दोबारा नहीं दोहराएंगे इसको। चाहे जितना ही आप दुल्हन बन जाओ, कोई मतलब नहीं। कितना भी बढ़िया काम करो तो भी इससे कोई मतलब नहीं। वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन भक्ति लायक नहीं हो सकता। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की, एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की, माना कि उसके अंदर अवगुण हो तो भी यदि आदर सम्मान करना सीख जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा व्यक्ति वह गुरु के लिए और प्रभु के लिए प्रिय होता है। क्या करेंगे आप लोग जब यहां से जाएंगे, या फिर कहीं आप एक सत्संगी दूसरे सत्संगी से मिलन होगा, मुलाकात होगा, कोई कमी मिल जाएगा, तब फिर उसी तरह से पुरानी आदत भड़क जाएंगे या पानी डाल देंगे? और वो सेवा इसी जगह से शुरू हो जानी चाहिए। शुभ कार्य में देरी नहीं होना चाहिए। शुभ कार्य को टालते हैं फिर वो टलना शुरू हो जाता है, और जब हम अपने व्यवहार में ला देते हैं, आदत में ला देते हैं, तो फिर हमारा सुधार होता है। इसलिए अचेतन प्राणियों, ऐसा ही व्यक्ति कहीं न कहीं वो गुरु के लिए प्रिय है और प्रभु के लिए भी प्रिय है। और जो गुरु और प्रभु के लिए प्रिय हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसको माला घुमाने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसे लोगों की माला तो परमात्मा घुमाता है। कौन घुमाता है? उसकी माला तो खुद ही भगवान घुमा रहा है। तब तो आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब कि हम लोग जो स्वामी जी को चढ़ा देते हैं वो भी भूल जाते होंगे। तो यहाँ पे सजग होने की जरूरत है। आप लोग जो मुझे चढ़ाने के लिए लाते हो वो मैं भूलता नहीं हूँ, चाहे जब पूछ लेना। चाहे पाप चढ़ाने आते
बढ़ाने के लिए आते हो भूलता नहीं है, या अपनी विपत्ति देने के लिए आते हो तो भी भूलता नहीं है। वरना आप कभी भी मेरे से साक्षात्कार कर लेना, ये कोई घमंड की बात नहीं है। आप कभी भी मुझे अंदाज कर लेना कि मैं, जो जितने लोग ठीक हो चुके हैं वे अंदाज कर लें कि मैं आपके पास या आपके शरण में कौन सी बीमारी से, कौन सी समस्या लेकर के आया था जो हमें आराम मिला, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मेमोरी मेरी खाली, याद नहीं रहता। पूछोगे तब बताएंगे और नहीं पूछोगे तब ये कई बात तो हो गया। मैं किसको क्या कह देता हूं इससे कोई मतलब नहीं, भूल जाता। जब याद दिलाओगे तो याद हो जाएगा, नहीं दिलाओगे तब फिर से याद दिलाएं, कहां बात चल रही थी? हाँ, परमात्मा उसका माला घुमाते हैं। ऐसों को माला घुमाने की जरूरत नहीं है। जो गुरु का प्रिय हो जाए, प्रभु का प्रिय हो जाए, उसको बंद कर दे पन्ना, पन्ना बंद कर दे। कैला यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला। याद रखना, जितने लोगों को गुमान हो गया है, घमंड हो गया है, आप बिल्कुल फिक्र न करें, बस सेवा शुरू कर दें। सेवा में वह ताकत है कि आपके अभिमान का नाश कर देगी। इसलिए जब मशीन में जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते, गलत है सही? मशीन में जंग लग जाने के बाद ये जो कल पुर्जे होते हैं बहुत हड़कंप मचाते हैं, शोर करते हैं। और जब अक्ल में जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। इसमें जंग लग जाए अक्ल में तो जुबान बड़ी लंबी हो जाती है। और लंबी जुबान वालों जरा होशियार हो जाए, ऐसों की जीभ कभी शुद्ध नहीं हो सकती। अगर शुद्ध करना है किसी यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा नहीं होगा, बस जिह्वा से गुणगान शुरू कर दें। क्या शुरू कर दें? क्या शुरू कर दें? तो किसका ना, कैसा गुरु कहां पता? ये तो आप लोग आए हो तो पता चला, वरना ये जो मैं संदेश दे रहा हूं केवल आप ही लोगों के लिए, ये पूरे दुनिया वालों के लिए। क्योंकि यह गाड़ी चैनल पे जाएगा, न जाने कितने प्रदेश में जाएगा, और आप लोग समझ रहे हैं कि बस हम ही लोगों के लिए है। इस जुबान से गुणगान करना शुरू कर दें। और याद रखना, किसी गुरु का नहीं। ऐसों को क्या पता कि कौन गुरु है कौन चेला। बस अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने से बड़े लोगों की गुणगान करना शुरू कर देंगे तो निश्चित है कि आपकी जीवा सुधरना शुरू कर देगी। करते हैं गुणगान जीवा से। तो जितने जवान सयान हो गए वो अपने
माता पिता की कमी निकालते हैं, निकालते हैं ना। अपनी माता पिता की कमी को देखने वाले या और औरों से बताने वाले कितने लोग हैं? क्या बात है? हाथ नीचे कर रहे हैं। अपने माता पिता, आप हाथ नीचे करके अपने सास ससुर की, क्या बात है, बखान नहीं, गुणगान नहीं, अपमान करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाए। सरासर झूठा। ये देखो महाझूठों की टोली बैठी। अरे इसमें कम महिलाएं होंगी जो अपने सास ससुर की बात को समाज में न करती हूँ, बाकी तो अधिकांश लोग क्या करें? ससुर के पापा, जो आपके पापा है ना, अब तो बदल गए हैं, पहले जैसा नहीं है। और वो भी जो आपकी मम्मी है ना, अरे बहुत पहले सुंदर थी, अच्छी थी, अपन कमी हो गई। तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पहले अपने घर से शुरू करना, यदि सेवा करना है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माला घुमाते जो बीत जाएगा, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मात्र तुम अपने घर में अपने माता पिता की, सास ससुर की गुणगान करना, बखान करना शुरू कर दो। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बिन माला घुमाए आपका अभिमान दूर हो जाएगा। सतगुरु भगवान की जरा सर को खजलाने दें, इसलिए खजलाने दें, माला घुमाना फिर आसान है। सर को इसलिए खजलाने दें, ये माला घुमाना तो बड़ा आसान है, लेकिन जिह्वा से गुणगान करना, क्या बात है? कठिन काम मिल गया कि सरल काम है? अरे इसमें न कोई तपस्या है, न कोई उपवास है, न कोई पूजा है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, फिर भी ये कठिन हो गया। वाह है दुनिया, वाह है ज्ञानी। कठिन काम को करने में हम आमादा हो गए, और जो आसान है, जो सरल है, जो सीधा है, उसको तो हम स्वीकार करते ही नहीं। इसलिए ऐसे लोग कभी सेवा नहीं कर सकते, कभी भी सेवा नहीं कर सकते। ऐ चेतन प्राणियों, अगर आपको सेवा करना हो तो अपने जीवा से गुणगान बखान प्रारंभ कर दें। चाहे सामने वाला कितना भी गंदा हो, आप गंदगी की बखान न करें, उसकी अच्छाई बखान करें। जब आप बखान करना शुरू कर देंगे, गुणगान करना शुरू कर देंगे, तो आपकी अनुभव की जो आंख है, जो बंद पड़ी है, वो खुल जाएगा, और उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी अच्छाइयां है, बस वही नजर आएगा। जितनी भी दुर्गुण है, जितनी भी कमियां बुराइयां हैं, वो आपको नजर नहीं आएगा। आज बुराइयां दिख रही है क्योंकि अनुभव मेरे पास नहीं है, अनुभव की आंख बंद है, वो बोध नहीं है। इसलिए अपने घर में जाकर के जो मैं आपको बतलाया वो गलत है,
या सही है, जब इसका पालन करेंगे, धारण करेंगे, तो इसका स्वाद भी आपको मिलेगा, इसका सुख भी आपको पता चल जाएगा, इसमें दुख है या सुख है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर गिलास में दूध हो, इसमें गिलास में, एक गिलास में अगर दूध भरा हो, तो आप उसमें दूध नहीं डाल सकते, क्योंकि वो गिलास में पहले से दूध भरा। जरा भी दूध डालेंगे तो फिर दूध क्या होने लग जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि आप उसमें शक्कर डालें तो शक्कर अपनी जगह बना देगा। एक गिलास दूध में यदि थोड़ा भी दूध डालेंगे तो दूध नहीं स्वीकार करेगी, लेकिन उसी दूध में एक गिलास दूध भरा है, फिर भी एक चम्मच शक्कर डालोगे तो स्वीकार कर जाएगी, जगह बना लेगी। इतना ही नहीं, अपना होने का एहसास भी दिला देती है। शक्कर कहती है मैं तो हूं न आपका, और दूध भी कहता है मैं भी हूं न तुम्हारा। इसलिए मिल गए, भूल गए। उसी प्रकार जब सेवा करोगे तो सब में घुल मिल जाओगे, सबके लिए प्रिय हो जाओगे, और जो संसार में सबके लिए प्रिय हो जाता है वही गुरु और प्रभु के लिए प्रिय हो जाता है। क्योंकि अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ही लेते हैं, इसलिए सेवा करेंगे आप अच्छे हो जाएंगे और सभी के दिल में आपका जगह बन जाएगा। बाकी सेवा के बारे में कभी सुनाना है, क्योंकि सेवा की बड़ी लंबी लिस्ट है, 2-4 पेज का नहीं है या 2-4 पन्ना का, कई पन्नों पर सुना चुका, पर अभी खत्म नहीं हुआ और सेवा नहीं किया, ईमान हो गया, क्योंकि भक्ति भजन किया ही नहीं और होगा भी कैसे, कतई भक्ति भजन नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति सेवा नहीं करता उसका मन बिगड़ा होता है, उसका जीव बिगड़ा होता है। कोई स्वाद से बिगड़ गया, कोई विवाद से बिगड़ गया, सब बर्बाद हो गए। तो फिर भजन कहां से करेंगे, तो भूल गए। तो भजनिया भुला गए न हमारा, और मीन्स क्या जी, अच्छा जी, सही बात है, आप लोग कुछ पढ़ने लायक हो गए। तो भजनिया भुला गए न भंवरा, भूल गए न प्रभु से करार हो, भजनिया भुला गए न भंवरा, भूल गए न प्रभु से करार हो, भजनिया भुलाए गए न भंवरा। भैनी के पाता मिलल नार गहिया, अरे विचार करो, जिसके दया से यह मानव तन पाए उसको भूल गया अहंकार के कारण। तो प्रभु के भुला लागल माया से नहीं आकी, भजनिया भुला गई न भंवरा, फंस गई न हो फंस गई न
माया के बाजार हो भजनिया भुला गई न भावरा। बस गई माया के बाजार हो भजनिया भुलाए गई हमारा। माया के नगरिया के मान लिहन अपना। के नगरिया के मान लिहन अपना। मोह के बखरे में देख लगन सपना की भजनिया की भजनिया भुला गई न होई गई न बुद्धि से लाचार हो भजनिया भुला गई न होई गई न बुद्धि से लाचार हो भजनिया भुलाए गई हमारा। आए चेतन प्राणियों, ये मानव तन पा करके अभिमान आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए उसके पास बुद्धि तो है, लेकिन इतना भी बुद्धि नहीं है कि उस बुद्धि से आकलन कर सके मेरे पास कितना अहंकार है या है कि नहीं है, ये पता नहीं चलता। तो दास जय गुरु बंदे गावे भजनिया। जय गुरु बंदे गावे भजनिया। जीव जगा के कहे प्रभु के कहानिया की भजनिया भुलाए गई न भवरा। भजन के बिन सब बेकार हो भजनिया भुलाए गई न भजन के बिना सब बेकार हो भजनिया भुलाए गई हमारा। भजन के बिन सब बेकार हो भजनिया भुलाएगी न। ये जीव भूल गया अहंकार के कारण, अभिमान के कारण। और एक बात मैं पूरे दम के साथ कहना चाहता हूं, जब आप सेवा करेंगे तो संसार की बात भले भूल जाएं, लेकिन सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भगवान को नहीं भूल पाता। बोलिए सतगुरु भगवान की। कितना दम है सेवा में। सेवा करने से हरदम याद विधाता रहता है, और काम करने से तो भगवान ही भूल जाते हैं कि भजनिया भूल गई न प्रभु भजनिया भुलाए गई हमारा। होए गई न बुद्धि से लाचार हो भजनिया भुलाए गई हमारा। कहीं नाही तानी को विचार हो भजनिया भुलाए गई हमारा। एक दिन हो गई बेजार हो भजनिया भुलाए गई हमारा। अरे मैं कितना प्रमाण हूं, हम सब भूल गए। ऐ मानव प्राणियों, आज तक हमने यह धरती पर नहीं सुना कोई कहने वाला कि यार पता नहीं आज मैं भोजन किया हूं कि नहीं किया, क्योंकि भूख लग गई तो भोजन चाहिए। हम सब भोजन नहीं भूल पाते, शायद में नहीं आता, कभी शंका में भ्रम में नहीं आया कि भोजन आज कर पाया हूं कि नहीं, लेकिन पता नहीं आज भजन में कर पाया हूं कि ये भ्रम पैदा हो जाता है।
जब आप सेवा करोगे तो आपके जिंदगी का अंधेरा मिट जाएगा, अज्ञानता मिट जाएगा, कमजोरियां मिट जाएगी, आप स्मरण में आ जाएंगे, सुमिरन में आ जाएंगे, हरि की याद में जाएंगे। ऐसा है सेवा। लेकिन याद रखना, निस्वार्थ सेवा। कौन सेवा? निस्वार्थ सेवा दौलत की नहीं, समय की मोहताज होती है। किसकी? समय की मोहताज होती है, दौलत की नहीं। इसलिए आप ये ना कहें कि मेरे पास दौलत नहीं है तो भला मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। सेवा तो ऐसी है जो अमीर से अमीर भी कर सकता है और गरीब से गरीब भी कर सकता है। ऐसों के लिए सेवा। दान किसी किसी के लिए है, लेकिन सेवा तो सबके लिए। तो भला ऐसे सेवा को हम लोग क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। तो पाल के भैंसा हो गोरस दूहते, पाल के भैंसा हो दूहते। ये भी कभी सुनने को मिला था कि कोई भैंसा पाले और गोरस है? तो उल्टी बानी संत का समझ न पावे कोई, समझ गया तो जय गुरुवंदे दास बुद्धि का। तो मनुष्य ज्ञान रूपी भैंसा को पाल रखा है, जिसके पास जितना ज्ञान हो गया वो यो मोटा भैंसा चढ़े, चाहे वो रामायण का क्यों न ज्ञान हो जाए, भैंसा हो जाए। उसको गीता का क्यों न हो जाए, समाज का क्यों न हो जाए, अथवा किसी भी तरह का ज्ञान हो जाए, वो भैंसा के बराबर हो जाए। पाल के भैंसा। अब सीधा हो गया? सीधा हो गया? तो पाल के भैंसा को गोरस, गोरस माने कच्चा रस, कच्चा सुख। इस सुख को पाने के लिए ज्ञान का प्रयोग करते हैं, कच्चा सुख। पाल के भैंसा को गोरस दूहते, पाल के भैंसा को दूहते। ऊंट को पहना के माला पूंजते, पाल के भैंसा को गोरस दूहते, पाल के भैंसा को गोरस दूहते। तो गोरस गो माने माया का रस। किसका रस? माया का रस माने कच्चा सुख। और ऊंट को पहना के माला, ये अहंकार रूपी ऊंट को, माला माने माया का माला, वस्तु, माया का माल, यानी माया की वस्तु, संसार की वस्तु एकत्रित करके, जुटा करके अहंकार रूपी ऊंट को पूज रहा है। अहंकार रूपी ऊंट को पूज रहा है। संसार की वस्तु एकत्रित करने के बाद वो समझता है अहंकारी, बस मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही महान हूं, मैं जो कहता हूं वही सही है, मुझे मानो, मुझे जानो। सिद्ध हो गया? समझ में आ गया? तो घर की मलकिन बन गई है
बनी हुई है? आए? ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो महिलाएं कहेंगी लो, इसका मतलब कि हम लोग अपने अपने घर की मालकिन है तो लोमड़ी बन गई। याद करना, आप लोग उल्टा मत समझो, ये है उल्टा लेकिन उल्टा समझो मत। कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कमल भीगे। तो ये मानव तन रूपी घर में ये ईर्ष्या रूपी लोमड़ी मलकिन बन गई। तो आप लोग किसी से ईर्ष्या डाल नहीं करते हैं? क्यों चुप हो गए? ये जितने लोग ईर्ष्या करते हैं वो तन रूपी घर में रहते हुए भी मलकिन बन गए, यानी लोमड़ी बन गए। चाल चल के जीत जाती चौकड़ी, चाल चल के जीत जाती चौकड़ी। चौकड़ी माने ये जो 84 के चारों खानों में ये डाल देती है, ये जीत जाती है। जीत करके जीव को 84 लाख योनि में डाल देती है। शेर को देखा जगत में भूकते, पाल के वैसा हो गोर। तो शेर को देखा जगत में भूकते, ये आत्मा रूपी शेर संसारी ज्ञान से निरंतर कुत्तों जैसा भूख रहा है। संसारी ज्ञान के कारण, संसारी ज्ञानी लोग जिसको आध्यात्मिक ज्ञान ओंकार का ज्ञान नहीं है, संत महापुरुषों का ज्ञान नहीं है, बस संसारी ज्ञान के कारण वो संसारी ज्ञानी कहा कि ये काम करना है तो जीव समझ गया कि हाँ ये काम करना है। संसारिक ज्ञानी सोचा कि चलो बेईमानी भी कर लेना है तो जीव सोचा कि चलो ठीक है बेईमानी भी कर लेना है। बस लोगों के अनुसार भौंकना चालू कर दिया। ऐ चेतन प्राणी, एक बात याद रखना, बात तो आपको उलट भेदनी सुनने को मिला है, लेकिन आपके मन मंदिर का, आपके तन के, आपके शरीर के अंदर की पर्दा खुल रहा है। ये जो आपके पास पात्र हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या चलन डाम मोह ममता ज्ञान अज्ञानता, ये सब पात्र हैं। और वह पात्र लायक नहीं है, ये सब कुपात्र है। और इन्हीं कुपात्र को उजागर कर रहा हूं उलट भेदनी से, उलट भेदनी के माध्यम से। तो दिन में उल्लू जाग के सब देखता, दिन में उल्लू जाग के सब देखता। इस मानव देह रूपी दिन में विचार रूपी उल्लू, आपके पास विचार है ना, वो विचार करते हैं ना, ऐसा हो जाता तो ठीक है, वैसा करना, कुछ करना कम, विचार करना ज्यादा। ये विचार रूपी उल्लू वह समय रूपी सत्संग से जागकर अर्थात चेत कर सब देखता, अपने प्रियतम से वहीं रे भेटता, अपने प्रियतम से वहीं रे भेटता। तो ये जो विचार की उल्लू है, जब चेत कर जब सब कुछ देखने लग जाता है भीतर का खेल, तो एक बात तय है कि वो अपने प्रियतम से, प्रियतम कौन?
प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम या किसी संत सदगुरु को देख करके पा करके वह नमन दंडवत विनती आराधना करने लग जाता है। इतना ही नहीं, जय गुरु बंदे जी जंगल फूकते काल के ऐसा गोरस दुहते। तो नमन दंडवत वंदन करके भेंटता है, यानी मिलन करता है, मुलाकात करता है अपने प्रभु को या सदगुरु से मिल करके वो अपने आप को धन्य समझ जाता है। इसलिए धन्य समझता है, धन्य हो जाता है कि 84 लाख शरीर रूपी जंगल को यदि कोई संत न मिले तो जला नहीं सकते, और संत मिल गया तो जल गया। ये जंगल क्या हो जाता है? जल जाता है, क्योंकि इस जंगल में तमाम की लकड़ियां हैं, घास फूस है, काम क्रोध लोग अहंकार जात मजहब पता नहीं कितना है, यानी जो अवागमन रूपी जंगल इसमें बसा हुआ है, घास फूस बसा हुआ है, ये सब जला करके संत समाप्त कर देता है। इसलिए जय गुरुबंदे जी जंगल फूंकते समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए साधक व व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है, धन्य मानता है। यही कारण है कि वो अपने गुरु को, प्रभु को सबको समझ करके दंडवत करने लग जाता है, आराधना करने लग जाता है, साधना करने लग जाता है, वंदना करने लग जाता है। और जब तक मिलन नहीं होता है, जाग नहीं पाता है, तब तक नहीं कर पाता है। इसलिए सेवा हम लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। उतना नहीं, उतना जितना आप माला जपने में, पूजा पाठ करने में समय लगाते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, कहीं उससे अधिक जरूरत है हम इंसानों की सेवा करने की। इसलिए आज से हम लोग कहीं और सेवा न करें, कम से कम अपने परिवार से, अपने परिवार की निस्वार्थ सेवा आरंभ करें। तो सेवा ना सत्संग ना दान कैला, यही पिजड़ा में बस के गुमान कैला, यही पिजड़ा में बस